आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं बन रही। नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं बन क्या रही। रीज़न है? बस वैसे ही। मतलब देखें, अगर इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज अनाउंस हुआ है कि वो इसरो जो उनकी कंपनी है, इसरो ने भी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट नहीं अभी तक। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी, तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चांद में तो पहुंचा दिया ना यार, अगर ये हम चांद की जगह कहीं और पहुंचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेब्री बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक इंडिया ने, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं, अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बन रहे, आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन Definitely. बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, हाँ, क्या बेहतर वजह है? इसकी क्या वजह यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का सही है? तो हम इंडिया के साथ मिलके क्यों नहीं गाड़ियों के हवाले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे ये देखें, शुरू में ना बचपन से इंडिया को लेकर इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ, वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। नफरत कैसे दूर होगी? ये हुक्मरान को चाहिए, हम गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, उनसे हम ये खरीद रहे हैं, हम उनको ये बेच रहे हैं। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की बात यह है कि देखिए, हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके की स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे, क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विजिट की डेट्स भी यही हैं। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन है अवाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर रह के आया हूँ, ठीक है। कहाँ पे? दुबई में। वहाँ इंडियन भी होंगे? वहाँ पे इंडियन, मलवारी, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क के लोग वहाँ पे होते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे इंडिया के जो वाम है वो बहुत अच्छी वाम है। अच्छा, ठीक है, अवाम अच्छी है, लेकिन उनकी जो सरकार है वो बहुत ही, यानी कि वो राजीनामे पे नहीं आते। नहीं, लेकिन वो अपनी कंट्री में तो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। अपनी कंट्री में वो इसलिए, उनकी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत फास्ट है। यहाँ पे कभी भी नहीं उतारा गया था, तो वो गिरा। तो देखिए, इट वाज अ सक्सेस बिकॉज व्हाट वाज द मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है? वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं, इसरो की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है चंद्रयान 3 को लेकर। उसकी लॉन्चिंग डेट घोषित हो चुकी है, जो कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया जाएगा, और 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का जो है पूरा तरीके से प्रयास है इस चंद्रयान 3 का। और मैं आपको बता दूं कि ये चांद के ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाएगा और उसकी जो है ऑर्बिट सतह में पहुंच जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। चंद्रयान 3 जो है, मतलब अभी इसकी डेट भी घोषित कर दी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 14 जुलाई को ही इसी के आसपास मोदी जी का जो है दौरा है फ्रांस का। फ्रांस में आपको पता ही है किस तरीके से, मतलब वहां पर उपद्रव चल रहा है, तो मोदी जी का दौरा भी है और चंद्रयान 3 की भी है। अब जैसे ही ये दोनों खबर पाकिस्तान को पता चलती है तो पाकिस्तान का जो है मुंह उतर जाता है, क्योंकि उनका, आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा, उनमें तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये भारत क्या करके मानेगा। भारत ने अभी चंद्रयान 2 पिछले बार किया था, अब चंद्रयान 3 भी तैयार कर दिया। हम लोग इतने पीछे हैं, वो खुद अब कबूल रहे हैं कि हम लोग 50 साल पीछे हैं, यानी कि पाकिस्तान 50 साल पीछे हैं। वो कह रहे हैं कि हम IMF से कर्जा मांग रहे हैं, वो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान का लॉन्च, एग्जैक्टली इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे, क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विजिट की डेट्स भी यही हैं। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं, अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना
तरक्की कर ली इन्होंने। इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देख कर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज़ अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। और जो हमें नेक्स्ट 3-4 ईयर्स की प्लानिंग नज़र आ रही है, उसमें कौन कौन से मिशंस भेजे जा रहे हैं, आज मैं इस पे बात करने लगी हूँ। सबसे पहले चंद्रयान, क्योंकि इससे पहले हमने चंद्रयान के मिशन पर बात की और उस पर तफसीली यानी उसकी जो डिटेल्स हैं उस पर बात नहीं हो सकी, तो मैं आपके सामने रखूँगी जो अभी तक मेरे सामने डिटेल्स इसकी कुछ आई हैं। एक तो आप ये जान लीजिए कि जो ये डेट तो कही जा रही है लॉन्च की इसी महीने, लेकिन जो ये पहुँचेगा, लैंड करेगा, वो 1 महीने के बाद होगा, यानी आफ्टर 1 मंथ, अगस्त में ये लैंड करेगा। और इसमें ये कहा गया है कि चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन मून सरफेस इन लेट अगस्त। अब इसका मिशन क्या है, ये क्यों भेजा जा रहा है, तो ये कहा गया है कि एक तो ये कि सक्सेसफुली लैंडिंग एंड टू डिप्लॉय रोवर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, कि वहाँ पे कामयाबी के साथ लैंड कर जाए और रोवर को वहाँ पर उतारे और फिर एक्सपेरिमेंट्स हो। इससे पहले आप जानते हैं कि रोवर कई एक भेजे जा चुके हैं, उनका क्या काम होता है, वहाँ से सरफेस से मिट्टी इकट्ठी करना, पत्थर जमा करना और इस तरह की वहाँ से पिक्चर्स भेजना, वीडियोस वहाँ की वायरल होती हैं जिस भी प्लैनेट पर रोवर भेजा जाता है, जैसे कि मार्स की हम पिक्चर्स और वो देखते रहे। और चंद्रयान का बजट है 615 करोड़ इंडियन रुपीस। जैसा मैंने आपको कहा कि 1 महीना सफ़र में लगेगा और कोई तकरीबन 23 अगस्त तक ये चांद की सतह पर लैंडिंग होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए जो तैयारियां कर ली गई हैं या की जा रही हैं वो है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट बंदरगाह पर चंद्रयान की खलाई जहाज़ की तैयारियां जारी हैं। खलाई जहाज़ की जांच पड़ताल हो चुकी है और इसे रॉकेट के पे लोड फेयरिंग या हीट शील्ड में बंद कर दिया गया है। इस हद तक तैयारी हो चुकी है। अब चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर में जो चंद्रयान 2 है उसमें कुछ चेंजेस हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम चंद्रयान 2 जो गया था वैसा ही चंद्रयान 3 भी जा रहा है, उसमें काफ़ी चेंज नज़र आई है। जैसे कि कुछ तब्दीलियाँ, यानी बाकी तो कुछ बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो अगर हम उस पर बात करेंगे तो उसमें काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है और हमें वो समझ भी शायद ना आ सके, लेकिन जो 2-3 बड़ी तब्दीलियाँ हैं वो आपके सामने बताई देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन है, उसके लैंडर में चंद्रयान 2 की तरह मोटर्स नहीं हैं, बल्कि 5 मोटरों के बजाय चंद्रयान 2 में 5 मोटर्स थी, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 मोटर्स ही काम करेंगी। और फिर इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट भी की गई है। जैसा मैंने पहले बताया, आप जानते हैं कि जो चंद्रयान 2 था वो कुछ काफ़ी फासले पे जाके, काफ़ी दूर जाके क्रैश हुआ था और काफ़ी उसमें कामयाबी हासिल होने जा रही थी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर पता चला कि नहीं हो सका। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसके क्या नाम रखे गए हैं, क्योंकि उनके तो नामों का आपको मालूम था। अब इसमें यह है कि इसमें लैंडर और रोवर के क्या नाम होंगे, तो अभी तक तो हमारे सामने कोई नाम नहीं आ सके, लेकिन हो सकता है कि वही हो जो कि चंद्रयान 2 में रखे गए। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो ये कहा गया कि लैंडर विक्रम, तो हो सकता है कि इस मर्तबा भी ऐसा ही हो, लेकिन विक्रम मेरा ख्याल है कि जीत या विक्ट्री को कहते हैं। और रोवर यानी लैंडर का नाम तो विक्रम हो सकता है, लेकिन जो रोवर है वो प्रज्ञान के नाम रखा जाएगा कि ऐसा ही है, ये हमें पता चल जाएगा। अभी तक इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही। अब ये तो हमने बात कर ली चंद्रयान 3 की। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, ऐसे ऐसे मिशंस जा रहे हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि ये रॉकेट का जो मैंने बात की थी ना, उसका हवाला दिया था वो इसलिए कि रॉकेट की बात हो रही है ना, साइंस की बात हो रही है इस वक्त, और स्पेस आज़ादी मिशन लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक सब है। लॉलीपॉप है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे, उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो सा फैसिलिटीज दे पाएंगे। जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है, वो नहीं वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया तो उनका बेचारों का वो
उनका क्या करेंगे, वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है। ठीक हो गया, रिलेशन बेहतर होने चाहिए। वो बेहतर होने चाहिए, ठीक बिल्कुल। हो गया, जबरदस्त। जैसे क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ऐसा ही है। वो नहीं खेल रहे। हाँ। हमारे अब ये वर्ल्ड कप आ रहा हाँ। है, तो इन्होंने चले जाना ठीक है। है। एशिया कप भी आ रहा है, वो कह रहे हैं हमने नहीं आना, न्यूट्रल मुकाम पे खेलना है हमने। ठीक है। दुबई, अबू धाबी, इधर वगैरह। तो हमारे लोग जो है वो चले जाएंगे। उनका इशू ये है, वो ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी का इशू है, यहाँ पे लोग सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी तो मिलेगी उनको, वो आना ही नहीं चाहते। अच्छा। सिक्योरिटी बहुत मिलेगी, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। वज़ीर देखिए, आज़म यहाँ पे इमरान खान साहब की अगर बात करें, वो उन पे अटैक हो सकता है, तो वो तो फिर इंडिया जिसे बताया जाता है दुश्मन। नहीं होगा, उन पे नहीं होगा। आप गारंटी देते हैं? नहीं होगा। आप कहेंगे भाई पहली बात है, उन्होंने आना ही नहीं। लेग्स पोज आ जाते हैं। आना ही नहीं है, आ जाते हैं आगे। उन्होंने नहीं आना, उनकी गवर्नमेंट ने भेजना ही नहीं है। अच्छा, आप ऐसे कह देंगे भाई मैं गारंटी देता हूँ आ जाए। भाई उन्होंने गारंटी मैं देता हूँ, उन्होंने आना ही नहीं है। गारंटी से क्या होता है? लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि वो आए? आए पर उन्होंने आना नहीं है। ये चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी जैलदार खान। क्या करते हो? जी मैं सना खान हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ जो मेड इन पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में बनती हो? जी ऐसी बनती तो है, लेकिन अभी जो इधर नज़र दुड़ाएं और बताएं कि यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में बनी है। जी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ले नहीं सकती। अच्छा। उसके ऊपर सबसे पहली वजह तो ये है कि सबसे ज़्यादा टैक्स लगा होता है। ठीक है। ठीक है, तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने बोला पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट बनती हैं, लेकिन अगर गाड़ियों की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, इस तरह की चीज़ों की टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बताएं, ये ट्रक पाकिस्तान में बना होगा आपके ख्याल से? ये बाइक पाकिस्तान में बनी होगी? नहीं, ये तो अभी देखे ना, चाइना बहुत तरक्की कर गई है। यही बात है ना? हर चीज़ चाइना की है। ठीक है, हम लोग बाहर के मुल्कों में जाके उन्हें ये चीज़ें बना के देते हैं। ठीक है। हम खुद यहाँ पे अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं बना रहे। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए दफा करें। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन ये होगा कैसे? चाहिए तो है, लेकिन होगा कैसे? चाइना सुई से लेके जहाज़ तक चाइना हमें बना के दे रहा है। हर चीज़ चाइना बना रही है, वहाँ पे अवाम को उनके मिकदार के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इधर अभी गरीब बंदा क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, उसे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, जाहिर बात है, उसने एजेंट को पैसे देने हैं, उसने बाहर चले जाना। बाहर जाना, लीगल वे में जाए या इलीगल जाए, और लीगल इलीगल डंकी लगा के जाए, रास्ते में मर्जी जाए, जैसे मर्जी जाए। ये अभी थोड़े दिन पहले आपने हादसा देखा है। ठीक है, ये अभी कितने माओं के लाल घर से निकल गए हैं और बदर हो गए हैं वो। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में रहें, और हमारे हुकूमत को ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। ये जवान जितने हैं, अभी आप खुद देख लें कि गुजरांवाला में कितनी आवाम है। बिल्कुल जी, और यूथ बहुत ज्यादा है। इधर कैमरा दौड़ाएं, जिधर कैमरा दिखाएं, यूथ नजर, नौजवान नजर आए। हर आपको नौजवान नस्ल जो है ये नजर आती है। ठीक है, लेकिन उनमें बेरोजगार हैं, मोबाइल के साथ हर टाइम लगे रहते हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं। ठीक है, नशा कर रहे हैं, आइस पी रहे हैं, बहुत से जो माओ के लाल हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। मतलब उसकी रीज़न मेरे ख्याल से ये है, हमें कोई प्लेटफॉर्म, कोई विजन नहीं दिया जा रहा, कोई लाइन नहीं दिखाई जा रही कि यार इस लाइन पे चलो, डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, तरक्की की तरफ जाओगे। तरक्की की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत है। यार करप्शन तो दूसरे कंट्रीज़ में भी है। अभी इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट, गाड़ियों के हवाले से अगर बात करें, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होगी क्या? और उनकी आबादी भी हमारे से ज़्यादा है। उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे भी करप्शन होती है। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। वो फिर क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर वो रहे हैं? तरक्की इसलिए कर रहे हैं, हम अगर करप्शन करते हैं ना, मैं आपसे बोलूँगा भाई मैं आपके न्यूज़ पे आना चाहता हूँ, आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आऊँगा। अच्छा, वाजिया हो जाएगी ये बात। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वाजिया नहीं होती, वहाँ पे वो करप्शन करते हैं, लेकिन अंदर खाते में वो कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, अभी ये मार्केट में बनाना चाहता हूँ, इसे कोई सेल करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी वाला कहेगा मुझे इतने पैसे दें। ठीक है, अगला इंसान बोलेगा यार मैंने इतने में सेल करनी है, प्रॉपर्टी वाला उसे 10 गुना ज़्यादा बताएगा। ऐसे ही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे करप्शन का तो इशू है ही है, एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है, हमें एजुकेट ही नहीं किया जा रहा, हमें ये पता ही नहीं कि दुनिया कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। देखें, अभी ये तो हमारे घर वाले देखते हैं। ठीक है, वो ये बात सोचते हैं कि हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। हाँ, इसलिए फिर वो एजुकेशन से दूर भगाते हैं।
तो वो इसलिए वो ये बात छोड़ के एजेंट को पैसे दे देते हैं, बाहर चले जाते हैं, कुछ लड़के डैंकी लगा के चले जाते हैं, ठीक है। बाद में उनके घर वाले देखते हैं कि ये क्या हो गया और क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, नो डाउट एजुकेशन की वजह से ही पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, लेकिन बड़ी रीज़न ये है कि लोग एजुकेशन से दूर इसलिए जा रहे हैं कि जब कोई BS करके, BS ऑनर करके, MPhil करके, PhD करके भी जॉब्स नहीं मिलती, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के भी जॉब्स नहीं मिलती, तो एजुकेशन से या डिग्रियों से दिल उठता जाता है। मुझे ये बताएं, अगर इंडिया से हम रिलेशन बेहतर कर लें तो जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम भी आगे जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं, रिलेशन बेहतर करने चाहिए? देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन है, अवाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर रह के आया हूँ, ठीक है। कहाँ पे? दुबई में। वहाँ इंडियन भी होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आपने विजिट किया है तो इस चैनल को इसी तरह के और भी ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको साथ ही में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई सवाल जरूर आया होगा, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी देने की कोशिश की, और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को मतलब लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।